हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीफी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए लेकर आया चैप्टर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इसी चैप्टर के एमसीक्यूज और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, सो इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन प्रोसेस में बताना कि इवोल्यूशन होता क्या है। सो इवोल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ चेंजेस देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म में ओवर द जनरेशन। सो इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर थ्रू आउट टू हैव डेवलप्ड एंड डाइवर्सिफाइड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। सो इवोल्यूशन का प्रोसेस होता क्या है? पहला प्रोसेस होता है इसका वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कुछ चेंजेस आना। So differences arises in traits among individual in a population. So कुछ हमें differences देखे जाते हैं उनके traits में जैसे ही population में कुछ changes आते हैं। Second है natural selection. Natural selection मतलब organism with traits that are better suited to the environment survive and reproduce, passing those traits to the next generation. मतलब ये है कि organism के कुछ अगर traits होंगे सो वो बेटर सूट तभी करेंगे एनवायरनमेंट में जब वो सरवाइव कर पाएंगे और फिर उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी ट्रेड्स को वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है ओवर टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के बाद फेवरेबल ट्रेड्स बिकम मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन। मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद जो फेवरेबल ट्रेड्स है वो बहुत ही कॉमन हो जाती है पॉपुलेशन में। नेक्स्ट स्पीशीएशन। स्पीशीएशन मतलब लंबे समय तक अगर कुछ चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं एक नए स्पीशीज में तो हम उसे स्पीशीएशन कहते हैं। सो स्पीशीएशन मींस ओवर लॉन्ग पीरियड इनफ चेंजेस एक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यू स्पीशीज। नेक्स्ट, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू हेरिडिटी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें दो पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं जीन्स में या फिर गैमेट बोल सकते हैं हम टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मतलब जब भी दो पेरेंट के गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो दो पेरेंट फीमेल में एक्स जब भी फ्यूज होता है मेल के स्पर्म के साथ सो वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, उसके वजह से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। सो द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट। इसका मतलब ये ऑफस्प्रिंग जो है इनहेरिट करता है ट्रेट्स या कुछ प्रॉपर्टी दोनों ही पेरेंट्स से। लाइक ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द मेल स्पर्म एंड द फीमेल एग यूनाइट ईच कंट्रीब्यूटिंग हाफ ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जो फ्यूज हुआ रहता है या फिर यूनाइट हुआ रहता है वो कंट्रीब्यूट करता है हाफ ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनना रहता है वो कॉम्बिनेशन रहता है दोनों ही जीन्स का, पेरेंट के भी और मेल के भी और फीमेल के भी, लीडिंग टू जेनेटिक वेरिएशन विच इज क्रूशियल फॉर इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। इसी के वजह से वो जीन्स में जो वेरिएशन आते हैं उसके वजह से वो इवॉल्व भी हो पाता है और एनवायरनमेंट में सरवाइव भी कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्वायर्ड एंड इनहेरिट ट्रेट। सो एक्वायर्ड ट्रेट होते क्या है? असल में एक्वायर्ड ट्रेट एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि पूरे लाइफ स्पैन में किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो पाती है। सो एक्वायर्ड ट्रेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट आर डेवलप थ्रू अ लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है इनहेरिट ट्रेट। इनहेरिट ट्रेट होते क्या? इनहेरिट ट्रेट एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। सो इनहेरिट ट्रेट आर द ट्रेट्स in which characteristic that are passed from one parent to offspring through genes. So ये genes के मदद से ट्रांसफर हो पाती है।
फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं आइस का कलर, हेयर का कलर, ये सब डिपेंड करता है पेरेंट के इनहेरिट ट्रेट के वजह से। नेक्स्ट, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की जो एक थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, ये है क्या असल में? तो चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोजेस दैट, इसमें इन्होंने ये बताया था कि अगर ऑर्गेनिज्म की ट्रेड्स बेटर सूटेड रहेगी उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, सो वो ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है और वो रिप्रोड्यूस भी करेगा इसी कारण से, और उसके जो भी ट्रेट रहेंगे वो पास हो पाएंगे उनके ऑफस्प्रिंग में। सो चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन proposes that organisms with traits better suited to their environment are more likely to survive and reproduce, passing those traits to their offspring. So उनके offspring में ही वो traits pass on हो पाएंगे। So इसके कुछ key points हैं नेचुरल सिलेक्शन के। पहला है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब कुछ चेंजेस आना। So individual in a population vary in traits. सो पॉपुलेशन के हिसाब से एक इंडिविजुअल में कुछ ट्रेड्स में वेरी होगा, कुछ चेंजेस आएंगे या फिर डिफरेंस देखे जा सकते। कंपटीशन, ऑर्गेनिज्म कंपीट फॉर लिमिटेड रिसोर्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कंपीट करेंगे कुछ लिमिटेड रिसोर्स के लिए। थर्ड वन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऑर्गेनिज्म विथ एडवांटेजेस ट्रेड्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ एडवांटेजेस ट्रेट हैं, सो वो इजीली सरवाइव कर पाएगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की कुछ ट्रेट है, लाइक अगर वो कुछ विंटर एरिया में रहता है या फिर कोई ठंडे इलाके में रहता है, सो इजीली सरवाइव कर पाएगा और वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। Beneficial traits are passed on to a future generation over time. This process leads to the adaptation of species to their environment and can lead to the formation of new species. मतलब ये है कि inheritance जब होगा जब ट्रेड जो है पास ऑन हो पाएंगे उनके फ्यूचर जनरेशन में। ओवर टाइम थोड़े समय बाद ये प्रोसेस जो है एडेप्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो स्पीशीज ये ट्रेट अडेप्ट कर लेगी एनवायरनमेंट से और उसके वजह से फॉर्मेशन होगा नई स्पीशीज का। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में इनने जो एग्जांपल लिया था वो इनने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट से ये एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया था, जिसमें जो मेन लॉस है, पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, सो द टू एलीज फॉर अ ट्रेट सेपरेट। सो जो दो एली रहेंगे वो सेपरेट हो पाएंगे। सो ईच गैमेट कैरी ओनली वन एली फॉर ईच गैमेट जीन्स। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पी प्लांट, इफ अ प्लांट हैज द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर अ ट्रेट, कैपिटल ए हम किस लिए यूज करते हैं? डोमिनेंट के लिए, और स्मॉल ए रिसेसिव के लिए। सो द गैमेट प्रोड्यूस विल कैरी आइदर एली ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये पी प्लांट है, ये स्मॉल पाई है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सो ये क्रॉस होने के बाद हमें कुछ ये प्रोडक्शन इन सीड्स का दिखेगा। सेकेंड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ में इन्होंने बताया था कि जो जीन्स है वो अलग अलग ट्रेड्स के होंगे और वो जीन्स में प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो इनहेरिट रहेंगी, जो कि इंडिपेंडेंट रहेंगी एक दूसरे से, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज या ट्रेट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ सीड सीड।
इसका मतलब ये अगर सीड का कलर उसने इनहेरिट किया है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, सो वो अफेक्ट नहीं करेगा उसके शेप को, पी प्लांट के शेप को। सो ये लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। सो ये थे हमारे चैप्टर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आगे हम चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आए। तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहे और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।